हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हम लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे कौन सी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे कैंसिलेशन नहीं करना है, अचानक स्क्वायर नहीं करना है, और कुछ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन को ध्यान में रखना पड़ता है, और जो सॉल्यूशंस आता है तो उसको वापस हमने क्वेश्चन में रख के चेक करने का ये हमने सारे प्रिकॉशंस बताया था, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और हमने आज भी कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशंस के ऊपर करेंगे। चलो शुरू करते स्टूडेंट्स। इधर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। देखोगे स्टूडेंट्स, tan 3x माइनस tan 2x अपन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके x वैल्यू निकलना है, अननोन वैल्यू फाइंड करना था। चलो ये डायरेक्टली फार्मूला लगेगा इधर, tan 3x माइनस tan 2x, tan a माइनस b फार्मूला। सो tan x इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 हो जाएगा tan पाई बाई 4। बहुत सिंपल इक्वेशन आ गया। तो tan का जनरल सॉल्यूशन क्या है, n पाई प्लस पाई बाई 4। चलो ये सॉल्यूशन सेट आ गया, बट ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा ये आपको देखना पड़ेगा। सो कैसे, इधर 3x है 2x है। इफ़ x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 होता है, 2x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। फ्रॉम दिस tan 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बनेगा tan पाई बाई 2। सो विच इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये कोई भी वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूँ। इधर n बिलोंग्स टू जेड है, कोई भी वैल्यू मैंने नहीं ले सकता हूँ, बस तो आया एक ही वैल्यू, वो वैल्यू मना कर रहे हैं। सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो सॉल्यूशन सेट बिकम्स नल सेट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं। हाँ, इधर साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर टर्म्स में दिया है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे आप ये देखने का है तो सारे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होना चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है उसको सभी को एक ही रेशो में कन्वर्ट करो। इसका मतलब है कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर में या साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16, इधर कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ले रहा हूँ t। सो उससे क्या बनेगा, दिस एंटायर टर्म बिकम t। हियर a पावर m माइनस n का a पावर m अपन a पावर n लिख सकते हैं, दैट इज 16 रेज टू 1 बाई 16 रेज टू साइन स्क्वायर, उसको मैंने t लिया था, इज इक्वल टू 10। सो सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आएगा। फैक्टराइज करें तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू आएगा 2, t इज इक्वल टू दूसरा आएगा 8। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2 मतलब 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये 2 को मैंने 16 कैसे लिख सकता हूँ, 16 रेज टू 1/4 ले सकता हूँ। 16 रेज टू 1/4, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिस इक्वल हो गए, पावर से इक्वेट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1/4, इससे आ जाएगा साइन एक्स वैल्यू प्लस आर माइनस 1/2। सेम इधर 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, हाँ इधर इसको मैंने 2 रेज टू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो मैं लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है उसको मैंने साइन में 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इधर 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल इधर 2 रेज टू 3। इधर देखो स्टूडेंट, इसको मैंने 2 रेज टू 4 साइन स्क्वायर एक्स लिखा इज इक्वल 2 रेज टू 3। 16 मतलब 2 रेज टू 4 है। अब दोनों को इक्वेट करो, इससे आपको पता चलेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। सो फ्रॉम दिस साइन एक्स वैल्यू मिलेगा प्लस आर माइनस √3/2। देखो स्टूडेंट, साइन एक्स का टोटल कितना वैल्यूस आया, 1/2 माइनस 1/2 √3/2 माइनस √3/2। हाँ, इधर पूछा है 0 to 2 पाई का। देखो आप यूनिट सर्किल ले लो स्टूडेंट्स, यूनिट सर्किल लिया मैंने। हाँ,
साइन एक्स 1/2 किधर किधर हो सकता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, इधर भी 1/2 होगा, इधर भी 1/2 होगा। -1/2 किधर हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी -1/2 होगा। तो कितना सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट्स, देखो 0 to 2 मतलब एंटायर टाइम में। सो इधर एक्स वैल्यू, मैं इधर एंगल भी बता रहा हूँ, इधर 30 डिग्री से, इधर 180 - 30 150 डिग्री से, 180 + 30 210 डिग्री से, 360 - 30 330 डिग्री से। सो एक्स इज इक्वल आ गया 30 150 210, उसके बाद 330। इधर एक्स वैल्यू क्या क्या आएगा, √3/2 किधर होगा स्टूडेंट, इधर होगा √3/2, इधर होगा साइन वैल्यू √3/2, इधर -√3/2, इधर भी -√3/2। टोटल ये भी कितने बार आया स्टूडेंट्स, हियर आल्सो यू विल गेट 4 सॉल्यूशंस, हियर आल्सो 4, कुल मिला के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, सो आंसर आ जाएगा आपका 8। और इधर क्या क्या होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री से, तो x इज इक्वल 60 डिग्रीज, ये पॉइंट होगा 180 - 60 तो 120 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 180 + 60 240 और 360 - 60 सो 300। सो टोटल क्या क्या सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स, 30 60 120 150 210 240, उसके बाद 300 330, टोटल 8 सॉल्यूशंस आए हैं डिग्रीज में। समझा स्टूडेंट, ये इधर मैंने ऐसा लिया, इधर 30 डिग्रीज लेते हो, साइन 30 वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स 1/2, जो x का वैल्यू है इधर 1/2 में आएगा। ऐसा इधर √3/2 साइन 60, इधर 180 - 60 है तो 120 साइन 120 वैल्यू, ए साइन 150 वैल्यू, ऐसा। ओके, तो अब यूनिट सर्किल लिए तो आपको आराम से पता चलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है 8 है। ओके, वैसा ये कंडीशन नहीं दिए तो इन्फिनिट होगा, ये कंडीशन दिया है उसके वजह से 8 सॉल्यूशंस है। चलो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें जब भी आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देता है, ओके, तो पहला क्वाड्रेंट ढूंढो, थीटा बिलोंग्स टू, कौन सी क्वाड्रेंट में 2 रेशियोज आएगा जिसमें साइन नेगेटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा। तो टैन पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में स्टूडेंट, बट फर्स्ट में साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सो थर्ड में साइन नेगेटिव है। सो इससे इजीली पता चल रहा है आपको थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इधर जो है ऐसा होना चाहिए, मतलब आपका जो भी एंगल आता है ऐसा आना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। फिर वापस कब आएगा, फिर कंप्लीट रोटेशन करने के बाद, फिर वापस कब आएगा, कंप्लीट रोटेशन करने के बाद। हाँ, ये साइन थीटा कब -1/2 होगा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर देखते हैं, इधर टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा इज इक्वल टू, हाँ, इधर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 + थीटा, सो साइन 1/2 कब होगा 30 डिग्रीज पे, तो 180 + 30 ये हो जाएगा साइन 210। ओके, 210 मतलब पाई + π/6 7 π/6, इधर भी tan 7 π/6। समझे स्टूडेंट, सो इधर से इधर तक 180 डिग्री मतलब पाई प्लस 30 डिग्री से साइन 1/2 tan √3/2 30 पे होगा, 30 डिग्री से ऐड करना है 180 को, सो पाई + π/6, एलसीएम ले तो 7 π/6। आपको जो थीटा आ गया 7 π/6, थीटा इज इक्वल टू 7 π/6। एंड जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है, जब 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू देता है और उसका वैल्यू सेटिस्फाई जो एंगल करता है उसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हैं 2n π। 2n π मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट रोटेशन, 2n π + 7 π/3, 2n π + 7 π/3, इधर ये जनरल सॉल्यूशन होगा, n बिलोंग्स टू z आएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद ये 4th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इधर साइन में दिया है और इधर वैल्यू पूछा है, थीटा वैल्यू जो है -2π का +2π का बीच में होना चाहिए। चलो इसको मैंने सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, x के जगह पे sin x है, फार्मूला क्या था, -b ± √b² - 4ac/2a, इधर a वैल्यू 1, b वैल्यू -1, c वैल्यू भी -1। सो इधर -b मतलब 1 ± √b² - 4ac/2a आएगा। सो sin x वैल्यू, तो sin x इज इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 1 ± √5/2। ओके, तो एक आएगा sin x इज इक्वल 1 + √5/2,
दूसरा आएगा साइन एक्स इज इक्वल 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। हाँ, रूट 5 वैल्यू करीबन कितना आएगा स्टूडेंट, 2.4 के आसपास, 2.5 जो भी है। ओके, सो ये कुल मिला के कितना होगा, रूट 5 वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। सो 1 प्लस रूट 5 वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड 1 ऐड किया तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ग्रेटर देन 3/2 मतलब 1.5, मतलब ग्रेटर देन 1 है। कभी साइन एक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं। सो एज साइन एक्स इज इक्वल 1 प्लस रूट 5/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये मैंने नहीं ले सकता हूँ। अभी इधर का बात करते हैं। सो माइनस रूट 5 विल बी लेस देन -2, -2 से कम है, ठीक है। और दोनों साइड 1 ऐड करो, 1 माइनस रूट 5 लेस देन -1 और 1/2 कर दो, सॉरी इधर -9 बराबर। सो 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 विल बी लेस देन -1/2। -1/2 मतलब -0.5 है, ये -1 से ज़्यादा होगा ही होगा। ओके, -1 से, ये देखो ये जो वैल्यू है -3 का बीच में है। सो मैंने दोनों साइड 1 ऐड करा तो -2 का बीच में होगा और 2 से डिवाइड करें तो -1 का बीच में होगा। सो -1 से शुरू करके 1/2 का बीच में है स्टूडेंट्स। ओके, ये वैल्यू साइन का हो सकता है क्योंकि साइन का जो रेंज है -1 का +1 का बीच में होगा। सो इधर देखो ये जो 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 है -1 का -1/2 का बीच में है, तो मतलब ये वैल्यू हो सकता है। देखो एक इधर आ सकता है, देखो ये यूनिट सर्किल लिया स्टूडेंट मैंने। ओके, सो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू किधर आ सकता है, समवेयर इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। मतलब एक यूनिट सर्किल लिए तो मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में साइन वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। ओके, हाँ, इधर कितना रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, -2π से +2π तक। मतलब इधर देखो -2π मतलब देखो इधर से इधर है तो 0 to 2π, इधर से इधर है तो 0 to -2π, मतलब क्लॉकवाइज घुमाए तो एक रोटेशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो 2 रोटेशन। इधर कितना रोटेशन से स्टूडेंट, इधर देखो -2π से 0 और 0 to 2π, ठीक है। सो ये जो जगह है ये 2n पे है, -2π ले लो, इधर से एक बार क्लॉकवाइज घुमाया 0 और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। सो टोटली आपको कितना रोटेशन आ रहे स्टूडेंट्स, 2 रोटेशन आ रहे। ओके, सो एक रोटेशन में कितना बार आ रहे, 2 सॉल्यूशन आ रहे। सो 2 रोटेशन में कितना सॉल्यूशन आएगा, एक बार ऐसा घुमाए तो दूसरी बार तो 2 बार है। सो 2 × 2 कितना सॉल्यूशन आएगा, टोटल 4 सॉल्यूशन है। इधर नंबर ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन -2π to 2π कितना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोटेशंस 2 है। सो ईच रोटेशन में कंटेन 2 सॉल्यूशंस है। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा 4, ठीक है स्टूडेंट। इधर एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस गेस करने का है। तो चलो आगे देखते स्टूडेंट्स, और भी ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको JEE में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आएगा, आपको आ रहे हैं 2 सॉल्यूशन बट इसमें सेटिस्फाई करेगा एक ही वैल्यू, ठीक है। सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो आपको सॉल्व करे तो 2-3 सॉल्यूशंस आएगा बट उसमें कुछ सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, कुछ सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो अभी आगे देखते स्टूडेंट, और भी कुछ क्वेश्चन है सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हर बार कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं। इधर और एक क्वेश्चन है, e⁻ sin x माइनस e⁻ माइनस sin x -4 = 0। इसका सॉल्यूशंस पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद a sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 7 हैज सॉल्यूशंस। देन फाइंड a। ओके, a का वैल्यू पूछा है। उसके बाद 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4। इसको सॉल्व करना है। दूसरा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व करना है। हाँ, देखते स्टूडेंट्स। अब देखो, इधर जो e यूज़ कर रहे हैं, e इज ए इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.78 के आसपास होगा। ओके, 2.78 के आसपास होगा। सो इधर इसको सॉल्व करने का है। मैं e पावर साइन x को मैं ले रहा हूँ बेटा t। ओके, पहला t का वैल्यू डिसाइड करते क्योंकि e पावर साइन x है। सो e की पावर में साइन x का रेंज किधर से किधर होगा? -1 से +1 का बीच में होगा। ओके, सो t should be belongs to, okay, e raised to -1 is the least value, that is, and e raised to 1 is the maximum value। इसका वैल्यू 1/e से शुरू करके e तक रहेगा। मतलब t वैल्यू करीबन देखो, सो 1/2.7, सो कितना आएगा स्टूडेंट्स? करीबन 0.3 समथिंग आया और 0.4 समथिंग आसपास आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैंने, 0.4 के आसपास से शुरू करके 2.7 के आसपास तक। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। ओके, बट इतना ही रेंज में रहेगा। ओके, ए क्रॉस करके ये 0 पे नहीं जाएगा, ये वापस 2 पे नहीं जाएगा, मतलब 3 पे नहीं जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी टी माइनस दिस विल बी 1/t माइनस 4 इज इक्वल 0, क्योंकि e पावर माइनस साइन एक्स है तो इसको हमने लिख सकते हैं 1/e पावर साइन एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से t इज इक्वल 4 + r माइनस √b स्क्वायर 16 + 4ac माइनस 4ac तो 1 × -1 -4 हो जाएगा, +4 होता है /2। सो t इज इक्वल 4 + r माइनस 2√5 आएगा /2। सो दिस विल बी 2 + r माइनस √5। ओके, अब देखते स्टूडेंट्स t का वैल्यू क्या क्या आया? 2 माइनस √5 है, ए लेस देन 0 है क्योंकि √5 वैल्यू 2 से ज़्यादा है। हाँ, इसमें लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। अभी ये छोड़ दो। अभी t वैल्यू दूसरा कितना आया? 2 + √5। इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? √5 वैल्यू 2 से ज़्यादा है, सो दिस इज ग्रेटर देन 4। इसमें है क्या? इसमें नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, सो सॉल्यूशंस कुछ आया, देखो आया तो 2 सॉल्यूशन है, बट ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को? नहीं कर रहे। हमने किसका लिया स्टूडेंट्स? e पावर t का लिया। t मतलब e पावर साइन x का लिया। मान लो e पावर x जो होता है, e पावर x वैल्यू आए तो अलग बात है, बट e पावर साइन x है। इधर वेरिएबल का जो वैल्यू है -1 का +1 का बीच में फिक्स हो गया, तो t का जो रेंज है 0.4 करीबन 0.4 से 2.7 के आसपास में ही होगा। बट आपको जो वैल्यू से आया, एक तो कंप्लीट नेगेटिव 0 से नीचे गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा 4 के ऊपर आया तो भी नहीं हो सकता है। सो इधर फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गया आपको 0। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गया 0। सो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चंस तो आ रहे बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहे। इधर देखते, इधर ये क्या पूछा है? दिस इक्वेशन एक्चुअली हैज़ की जगह पे पोसेस द सॉल्यूशन, मतलब दिस इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होगा ही होगा, ऐसा नल सेट आएगा नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन है तो ए वैल्यू क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट, इधर मैंने a sin x लिखा। हाँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, क्या होना चाहिए? सारे जो भी रेशियोस आता है एक ही टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहिए। इधर cos 2x जो है, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला है, तो दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2a - 7। अब स्टूडेंट्स इसको उधर लेके जाओ, 2 sin स्क्वायर x
माइनस ए साइन एक्स इज प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल 0। अभी इधर से आपको साइन एक्स वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस बी दैट इज ए प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू दिस, सो माइनस 16a प्लस 64 अपॉन 2a दैट इज 4। तो साइन एक्स वैल्यू विल बी a प्लस आर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा स्टूडेंट a माइनस 8। ओके, सो a माइनस 8 अपॉन 4। सो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लिए तो 8 अपॉन 4 दैट इज 2, प्लस लिए तो 2a माइनस 8 अपॉन 4, सो 2a माइनस 8 अपॉन 4 दिस विल बिकम a माइनस 4 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, a माइनस 4 अपॉन 2, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। अब देखते स्टूडेंट्स, ये जो साइन एक्स इज इक्वल 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है -1 का +1 का बीच में होना चाहिए, सो ये गया। हाँ, इधर क्या बोला है, सोल्यूशन होना ही चाहिए, तो ये तो गया, बट इसमें सोल्यूशन आना है तो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए रखने के बाद आपको -1 का +1 का ऊपर आया, -1 के नीचे आया, तो इधर सोल्यूशन होगा नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट सोल्यूशन है, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है आपको कंपलसरी -1 का +1 का बीच में ही होना चाहिए, तभी सोल्यूशन मिलेगा। सो इक्वेशन पोसेस सॉल्यूशंस देन a माइनस 4 अपॉन 2 लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, -2 लेस देन आर इक्वल टू a माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 2, 4 ऐड करो, 2 लेस देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू 6। ओके, तो a का वैल्यू 2 का और 6 का बीच में होना चाहिए, तो इधर a वैल्यू विल बी a बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 6, ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अभी स्टूडेंट्स और भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें। अभी तक हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आए, जैसा साइन एक्स वैल्यू निकाला, कास एक्स वैल्यू निकाला, टैन एक्स निकाला, उसका सोल्यूशन लिख दिया। अभी इधर स्क्वायर्स में है, ओके, स्क्वायर्स में है तो उसका सोल्यूशन कैसा निकाले। जब भी ऐसा स्क्वायर्स में देता है, इधर भी सेम प्रोसेस, एक ही रेशो में कन्वर्ट करो, साइन में या कास में कन्वर्ट करो। तो इसको मैंने इधर से 3 कास स्क्वायर लिया, इधर से भी 3 साइन स्क्वायर लिया, इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 कास स्क्वायर बच गए इज इक्वल टू 4। सो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 कॉमन लिए तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो 3 + 4 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, सो ये 3 को उधर लेके जाओ, 4 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। सो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हमने 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो कास स्क्वायर π/3। ओके, कास स्क्वायर π/3। जब भी कास स्क्वायर आता है, अब याद रखना, देखो स्टूडेंट, इधर कास स्क्वायर का सर ऐसा भी बोल सकते हैं, सर कास का इधर +r-1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकता हूँ मैंने, ठीक है। सो इधर कास स्क्वायर का क्यों सर, साइन स्क्वायर का भी ले सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है उसमें साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर, टैन स्क्वायर जो भी आया है तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला है तीनों। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल कास स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टैन स्क्वायर अल्फा आया। तीनों का एक ही टाइप की सॉल्यूशन है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n π + r - अल्फा। ओके, सो इधर अल्फा वैल्यू हो जाएगा π/3। सो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n π + r - π/3। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा। सो इधर आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, एक्चुअली क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट वैल्यूज। देखो इधर कास थीटा वैल्यू क्या आ सकता है, +1/2 -1/2। देखो ये यूनिट सर्किल में लेता हूँ, इधर आएगा +1/2, इधर भी आएगा +1/2। ओके, मान लो कास का लिए तो कास तो x ये होगा, इधर +1/2, इधर -1/2। सो इधर वापस -1/2, इधर वापस +1/2। ओके, कास थीटा का देखो, कास का तो क्या होता है, जनरली हमने P ऑफ थीटा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट कास थीटा कामा साइन थीटा। ओके,
सो पहली क्वाड्रेंट, पहली जो कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा, इधर x कोऑर्डिनेट इधर 1/2 है तो इधर -1/2 होगा, इधर भी -1/2, इधर +1/2, इधर +1/2। सो टोटल कितना क्वाड्रेंट कवर किया स्टूडेंट? सारे क्वाड्रेंट कवर किया। तो n पाई प्लस थीटा, देखो n पे मतलब मान लो पाई लेते हैं, पाई प्लस थीटा मतलब इधर, पाई माइनस थीटा मतलब इधर, n के जगह पे 2 रखो, 2 पाई प्लस थीटा मतलब इधर, 2 पाई माइनस थीटा मतलब इधर, सारे कवर हो रहे हैं। ओके, और आगे डबल डबल सोल्यूशन आएगा नहीं, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, एक ही मतलब एक क्वाड्रेंट में तो एक ही सोल्यूशन आ सकता है। सो ऐसा इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और इधर आगे और एक क्वेश्चन भी है, इसको भी करते सेम, इधर भी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का टर्म्स में दिया है। सो इधर मैं ले रहा हूँ 2 sin स्क्वायर एक्स, हाँ sin 2x का होल स्क्वायर। और देखो स्टूडेंट आपके पास sin 2x का एक फार्मूला है, 2 sin x cos x है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो इधर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, ए 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कट कर दो और sin स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले तो इधर 1 प्लस इधर 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बचेगा। सो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर एक्स, हाँ ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं तो एक मिनट स्टूडेंट, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैंने, और थोड़ा आसान आ जाएगा। इधर से भी आएगा बट थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, अभी ये जो स्टेप है वो थोड़ा इजी आ जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स, ए वाला जो 2 था इसको मैंने, ए वाला 2 है इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 2 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस ए 2 sin स्क्वायर x है -2 इज इक्वल 0। ठीक है, आप जब भी फैक्टराइज करते हो इज इक्वल 0 रखे तो आपको आसानली सॉल्यूशन मिलता है। सो ये आ जाएगा आपको 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसमें से -2 कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इज इक्वल 0। सो 2 कॉमन ले सकता हूँ, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, सो cos स्क्वायर एक्स भी कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2 sin स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल 0। देखो स्टूडेंट्स, ए 2 तो कॉमन लिया, इधर एक 2 बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर कॉमन लेने के बाद सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा। अब देखो इधर से आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0, इधर से आपको मिलेगा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1/2। इधर cos स्क्वायर 0 करो या cos x 0 करो, दोनों एक ही बात है। तो x cos कब 0 होता है, 2n + 1 π/2, आड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और उसके बाद इधर sin x वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 1/2 मतलब इसको मैंने लिख सकता हूँ sin स्क्वायर π/4, sin स्क्वायर π/4। सो इधर आपको मिलेगा x इज इक्वल ± π/4, ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। सो x इज इक्वल n पाई ± π/4, ये जनरल सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। देखो इधर साइन स्क्वायर्स को कंपेयर किया, ए 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन 1/√2 कब होता है, π/4 पे 45 पे, सो 1/√2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन n पाई ± π/4। अभी सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z, यूनियन n पाई ± π/4, n बिलोंग्स टू z, ये दोनों का यूनियन आएगा स्टूडेंट्स। सो ये साइन स्क्वायर्स की वाला, साइन स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है उसका सॉल्यूशन से। सो अभी और क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सुन लेना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करें तो दिन दिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएगा। सो एवरी डे आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे फिजिक्स से डर है या मैथ्स से डर है, तो वो डर का मतलब यही है वो काम नहीं करता है बस। तो आप अच्छी तरह से काम करो तो आपका डर अच्छा से दूर हो जाएगा। सो जो स्टूडेंट जनरली इजी वाला काम तो कोई भी कर सकता है, जो टिपिकल काम है जो आपसे नहीं हो सकता है बोल के सोच रहे उसको करके दिखाओ तो उसमें आपका रिकग्नाइजेशन होगा।
जो आसान काम है सब कुछ करता है, सब कोई, हर किसी ने करता है। तो जो डिफ़िकल्ट काम होता है और जो आपसे नहीं होने का ऐसा आपको लगता है वो काम करके दिखाना अच्छी बात होता है। तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को आप फील करो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना अच्छा सब्जेक्ट को फील करते हो, सब्जेक्ट को मन में लेते हो, तो वो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है। तो सब्जेक्ट से जितना नफ़रत लगता है आपको, तो उसे उतना दिल से लेना, दिल से पढ़ना सीख लो। तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसा सोचो, ये सब्जेक्ट मुझे क्यों पसंद नहीं हो रहा है, सो इसको मैं कुछ भी करके मैं इसमें जी दूंगा। तो ऐसा आप कोशिश करना स्टूडेंट्स, आपसे सब कुछ हो जाएगा। और नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है इधर। सो 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने का और एक क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस JEE की क्वेश्चन है, इसी टाइप की क्वेश्चन आ सकता है। 2⁻1 प्लस mod cos x प्लस mod cos x का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशंस ढूंढना है। और a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, देन फाइंड c क्या होगा। अब देखते स्टूडेंट्स, तो इधर हमने क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैंने ऐसा कर रहा हूँ 4 इंटू cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा कर रहा हूँ। ओके, हाँ, इधर cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते 4 इंटू cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लिए तो cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा अपन, ये जो 4 है इसको मैंने इधर ला रहा हूँ, तो 4 को 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, इधर देखो ये हो जाएगा cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा। इसमें मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया। इधर ये हो जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, हाँ, ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ओके, तो इधर मैं लिख रहा हूँ, इसको cot थीटा ही रहने देता हूँ, cot 2 थीटा। ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 अपान, इधर हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू 1 अपान sin 2 थीटा। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, cot 2 थीटा माइनस, इसको इधर लाता हूँ, cos अपान sin, ये भी cot 2 थीटा हो जाएगा इंटू cosec 2 थीटा, 1 अपान sin हो जाएगा cosec इज इक्वल 0। इसमें से मैंने cot 2 थीटा कॉमन लिया इज इक्वल 0 एंड cosec 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं cot 2 थीटा 0 होना चाहिए। देखो cot 2 थीटा 0 होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो cot 2 थीटा 0 है, तो ये सारे ए भी 0 हो गया, उसके बाद ये भी 0 होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि cot 2 थीटा कब 0 होगा, जब cos 2 थीटा 0 होता है। सो इधर से इसको मैंने ऐसा ले सकता हूँ, cot 2 थीटा कब 0 होगा, cos 2 थीटा 0 है तो, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। सो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ओके, ये आ गया स्टूडेंट। कोसेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। साइन कब 1 होता है स्टूडेंट, 90 पे। ओके, सो 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 4 और पाई बाई 2। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 4। ओके, सो इधर भी देखो स्टूडेंट्स, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, इधर भी लगभग आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 जैसे आ रहे हैं। देखो n पाई बाई 2
मतलब 1π/2, 3π/2, 5π मतलब 2π/2, 3π/2, 5π/2। इधर प्लस आर माइनस, मतलब ये दोनों का सॉल्यूशन लगभग सेम ही दिखेगा आपको। मतलब मान लो आपने n वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ऐसा रख के चेक करो तो इसमें जो वैल्यूज आता है वो इसमें रहेगा ही रहेगा। ओके, सो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। इधर n π/2 मतलब देखो 0 रखता हूँ तो 0 और 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1π/2 माइनस π/4। देखो 1π/2 मतलब इधर, माइनस π/4 मतलब इधर। 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2π/2। 2π/2 मतलब पाई, जब 2 रखता हूँ प्लस हो जाएगा, सो पाई प्लस π/4 मतलब इधर। ठीक है, सो एक पॉइंट इधर आ रहे हैं, एक पॉइंट इधर आ रहा है। इसमें भी देखो इधर क्या हो जाएगा, 0 रखते हो तो π/4 वापस यही है। ठीक है, और 1 रखते हो 3π/2, 3π/4 वापस यही है। ओके, पाई प्लस π/4, पाई माइनस π/4। ओके, 3π/4 सॉरी इधर सॉरी हाँ 1 रखे तो इधर होगा। उसके बाद समझे स्टूडेंट, इधर cos 2θ 0 है, सो थीटा वैल्यू देखो 2n + 1π/4। n वैल्यू 0 रखता हूँ π/4 आ गया, n वैल्यू 1 रखता हूँ 3π/4 तो इधर होगा, n वैल्यू 2 रखे तो 5π/4, उसके बाद 7π/4। सो इसमें सारे π/4 का मल्टीपल्स है, π/4 1π/4 आ रहा है। ओके समझा, उसके बाद 3π/4 आया, 2 रखो 5π/4, 7π/4, ऐसा सारे आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ये दोनों वैल्यूज आया, इसमें क्या आया, ये 4 वैल्यूज आया। सो इसका वैल्यू सारे इसमें इंक्लूडेड है, तो ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। सो आपको जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ये दोनों कंबाइन करके भी लिखो, सिर्फ ये लिखे तो भी चलेगा। थीटा = 2n + 1π/4। समझे स्टूडेंट, कभी कभी आपको ये 2 सॉल्यूशन आया, बट ये जो सेट है इसका सबसेट है। ओके, सबसेट है तो आपको इसको दोनों को यूनियन करके लिखने का जरूरत है। फॉर एग्जांपल इधर A सबसेट B है, जब A यूनियन B लिखना है सिर्फ B लिखे तो चलेगा। ओके, हमने सेट थ्योरी में पढ़ लिया ऐसा वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन देखते नेक्स्ट। इधर स्टूडेंट्स, इधर आपको एक याद रखना चाहिए, एक्चुअली मैंने प्रोग्रेशन चालू नहीं किया। सो प्रोग्रेशन का एक फार्मूला आता है, मैंने इनिशियली जो हमने फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ा था उसमें मैंने बताया था APGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होगा। A + AR, इधर हर एक टर्म को R से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में D कॉमन डिफरेंस को ऐड करते गए, इधर मल्टीप्लाई करते जाने का R को कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको, AR³ अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। सो इसको हमने बोलते हैं S इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये GP है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा A/1 - R। इधर याद रखना मॉड R वैल्यू <1 होना चाहिए। ओके, सो कॉमन रेशियो जो है 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ये देखो स्टूडेंट्स, इधर देखो 1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मॉड cos x से, फिर वापस मॉड cos x से, ऐसे मॉड cos x से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। सो ये जो आपको ये फार्मूला के हिसाब से बनेगा 2 A मतलब पहला टर्म कितना था 1/1 - R। कॉमन रेशियो कितना है स्टूडेंट, मॉड cos x = इधर 4 को मैंने 2² लिखा हूँ, दोनों साइड बेसिस इक्वल है, पावर्स को इक्वेट करो, 1 - मॉड cos x = 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 1/2 मैं 1 - मॉड cos x लिखता हूँ, इधर से मॉड cos x = आपको मिलेगा 1/2। सो cos x वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, +R - 1/2, +1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। इधर 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। हाँ, इसको अपने मॉड cos x = +R - 1/2 लेने के जगह पे cos² x = 1/4 ले लो। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करो, वो बहुत आसान पड़ेगा। देखो ये इसको 2 अलग अलग सॉल्यूशन लेने के जगह पे cos² x = 1/2 का होल स्क्वायर लिया, दैट इज cos π/3 का होल स्क्वायर। सो x = जनरल सॉल्यूशन होगा nπ + R - π/3। ये बहुत सिंपल आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल। वरना cos x = +1/2 ले लो, सो उधर आ जाएगा 2nπ + R - θ। दूसरा -1/2 ले लो, उधर भी 2nπ + R - θ। एक जगह पे θ 60 होगा, एक जगह पे 120 होगा, सारे वैल्यूज आ जाएगा। उससे अच्छा ये बहुत इजी आंसर है। जब भी मॉड cos x आता है
उसको मतलब मॉडुलस निकाले तो प्लस और माइनस आएगा, कास स्क्वायर ले तो भी प्लस और माइनस, तो इसका सोल्यूशन लिखना आसान है। ओके, सो ये जनरल सोल्यूशन होगा। हाँ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इधर ये जो क्वेश्चन ऐसा दिया है, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल से, एक्चुअली स्टूडेंट्स ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, जब भी ये फॉर्मेट होता है इसको हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। मैंने बोला था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन में एक ही टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए। तो आपको साइन है कास है, तो इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ इज इक्वल टू मान लो बेटा माइनस सी, इसको मैंने ले रहा हूँ एफ ऑफ थीटा, ठीक है। सो एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा, इसको मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस या प्लस जो भी है, प्लस लेते इधर, ओके, या माइनस लेते, कोई भी चलेगा, नहीं तो सिर्फ ए लेते, ठीक है। सी को बाद में देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये आने के बाद मैंने एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इधर अल्फा ले रहा हूँ, एक अननोन एंगल, सो जिसमें इधर साइड ए लिया, इधर बी लिया, इधर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इससे अब देखो स्टूडेंट, कास अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ये जो एफ ऑफ थीटा को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कास थीटा इंटू कास अल्फा, ए वैल्यू हो गया स्टूडेंट कास अल्फा, प्लस ए वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन अल्फा, साइन थीटा साइन अल्फा, ये पूरा वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कास थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा। इतना आने के बाद देखो स्टूडेंट, ये अलग अलग टर्म्स था साइन और कास, इसको मैंने सिर्फ कास में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आसान हो गया। हाँ, कास के अंदर कोई भी ले लो, कास के अंदर कोई भी, इधर थीटा माइनस अल्फा एनी रियल नंबर स्टूडेंट्स, सो एंटायर रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। सो ये कास थीटा का वैल्यू जो है किधर से किधर तक होगा, -1 से +1 तक होगा। सो इधर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका जो रेंज है -1 का +1 का बीच में होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू करके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगा। सो ये जो एफ ऑफ थीटा जो है इसके अंदर ही रहेगा, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा या ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू करके प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बीच में होना चाहिए। इधर जो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब है सी कंपलसरी किधर होना चाहिए, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू करके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बीच में होना चाहिए। और इधर से आपको एक फार्मूला भी आएगा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये करने के बाद ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा प्लस सी, इसका रेंज, हमने फंक्शंस पढ़ने टाइम पे मैंने आपको बताया था ये फंक्शन का जो रेंज है, ओके, ये फंक्शन का रेंज। मैं इधर मिटाता हूँ, थोड़ा डिम आ रहा है स्टूडेंट्स, अच्छा से लिख देता हूँ, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा प्लस सी, इसका रेंज किधर से किधर तक होगा। देखो स्टूडेंट, सिर्फ ये एक्सप्रेशन का वैल्यू किधर से किधर आया, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसको सी ऐड करो। सो ये हो जाएगा सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू करके सी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होना चाहिए। अभी मैं एक देखता हूँ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा लेते हैं प्लस 4 कास थीटा
इज इक्वल टू 7 दिया है। ओके, सो फाइंड सॉल्यूशंस बोला है। सो इसका जो रेंज है स्टूडेंट्स, इसका जो रेंज है कितना होना चाहिए, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 25, माइनस 25 से रूट प्लस 25 का बीच में दैट इज -5 से +5 का बीच में होना चाहिए। बट ये वैल्यू आप कुछ भी ले लो थीटा का, तो -5 का +5 का बीच में आना चाहिए। बट इधर क्या दिया स्टूडेंट, 7 दिया है। सो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू -5 to 5, सो नो सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन होगा नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सो ये कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन या रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी आगे करते हैं। सो और भी कुछ क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकता है, और उसको हमने अच्छी तरह से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करना मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स अभी। सो इधर दिया है x कामा y बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इधर ऐसा पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कामा y। देखो स्टूडेंट्स, इसको हमने बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या एब्सेसा। ये जो सेकंड वाला जो है y कोऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। सच दैट साइन x इंटू कास y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। साइन x इंटू कास y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। कितना ऑर्डर पेयर्स होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद cos पावर 50x माइनस साइन पावर 50x इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और इधर साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर z फॉर सम xyz, इसका सॉल्यूशंस ढूंढना है। इधर देखते हैं स्टूडेंट, साइन x इंटू कास वाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इधर मैंने ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको साइन x इज इक्वल टू कास वाई को उधर लेके गए तो 1/cos y दैट इज सीकेंट y होगा। ओके, सीकेंट y। ठीक है, हाँ, इधर जो साइन x है, इसका रेंज x कुछ भी लिखो स्टूडेंट, क्या होगा, -1 का +1 का बीच में होगा। हाँ, इधर का जो रेंज है, जो सेक वाई है, तो वो कैसे होगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होना चाहिए। ओके, सो साइन x वैल्यू सीकेंट y को इक्वल होना चाहिए। तो साइन x वैल्यू जो है -1 का +1 का बीच में, और सीकेंट y वैल्यू जो है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब देखो स्टूडेंट, आपको वैल्यूज क्लियरली दिख रहे। ओके, पॉसिबिलिटीज किधर होगा, दोनों इक्वल होने का पॉसिबिलिटीज किधर है। देखो, मान लो साइन x वैल्यू -1 है तो सीकेंट y वैल्यू भी -1 हो सकता है। सो केस 1 इधर आएगा, साइन x इज इक्वल टू 1 एंड सीकेंट y इज इक्वल टू 1। ओके, या -1 ले सकते, दोनों को -1 लेता हूँ, 1 सेकंड केस में लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो साइन x -1 है तो x इज इक्वल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो n पाई प्लस -1 पावर n इंटू -π/2 एंड y वैल्यू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, इधर 0 to 2 पाई ही बोला है तो सिंपली डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, तो पूरा जनरल सॉल्यूशन लेने की जगह पे इधर डायरेक्टली दिया है स्टूडेंट, एक्स वाई वैल्यू 0 to 2 पाई, सो x वैल्यू सीधा 3π/2 होगा, एंड इधर y वैल्यू सीधा पाई होगा, पाई।
ओके, कास पाई वैल्यू -1 है तो सेक पाई। सो इधर एक ऑर्डर्ड पेयर मिला है, x कामा y वैल्यू मिला है आपको 3π/2 कामा पाई। और केस 2 देखते हैं, दोनों 1 हो सकता है, sin x = 1 एंड सीकेंड y वैल्यू भी 1। सो x = π/2, इधर y = 0 हो सकता है, 2π भी हो सकता है। ओके, 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है। सो तब क्या होना चाहिए, देखो क्योंकि sec 0, देखो इधर एंडिंग पे, ओके एंडिंग पे देखो, एंडिंग पे sec y वैल्यू sec 0 भी 1 होगा, sec 2π भी 1 होगा, ठीक है। सो इधर और एक ऑर्डर पेयर आया स्टूडेंट्स, x कामा y वैल्यू π/2 कामा 0 ले सकता हूँ एंड π/2 कामा 2π भी ले सकता हूँ। सो इधर आप सिर्फ y वैल्यू मतलब वैल्यूज काउंट करें तो देखो -1 इक्वल हो रहा है, एक आ गए, 1 और 1 इक्वल हो गए, ये दूसरा आ गया। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑर्डर पे मतलब 2 लगाते हो, ऐसा नहीं है, देखो इधर तीसरा भी आ गया। ओके, आपको ये अच्छा से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सेक वाई मतलब इधर सिंपली हम लिख सकते हैं कास वाई 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कास वाई 1 कब होगा, 0 पे होगा और 2π पे भी होगा, इधर 0 भी इंक्लूडेड है, 2π भी इंक्लूडेड है। सो इधर 2 वैल्यूज आ रहे हैं ताकि आपको 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर बनेगा, इधर एक बना तो कुल मिला के 3 ऑर्डर पेयर होंगे। तो इधर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे 3। हाँ, इधर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इधर कौन सी नंबर होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर है, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव है, ये दोनों को सबट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1 का +1 का बीच में कोई भी नंबर को अपने पावर में इवन नंबर लगाया तो सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब इधर जो कास x है, ओके उसका पावर में 50 लिए तो इसका वैल्यू 0 का 1 का बीच में ही होगा, 0 का 1 का। सो देखो स्टूडेंट, कास x का जो रेंज है -1 to +1 है, तो कास स्क्वायर x का जो रेंज होता है 0 to 1 नहीं होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इधर पावर 50 ले लो या कुछ भी ले लो, तो ये आने के बाद इसका वैल्यू हमेशा 0 का 1 का बीच में होगा। और कोई भी नंबर 0 का 1 का बीच में, उसमें से कुछ पॉजिटिव नंबर सबट्रैक्ट कर तो 1 आना चाहिए। देखो इधर मेरे पास जो है 0 to 1 है, इसमें से 0 to 1 का बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसमें से मैंने कुछ x क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर दो, 1 आना चाहिए। इधर से 0 है तो 0 में से कुछ निकाले तो नेगेटिव आएगा। सो 0 से शुरू करके 0.1 0.2 कुछ भी निकालो तो आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब देखो कभी 1 आएगा नहीं। सो 1 आना है तो इधर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, इधर वैल्यू 0 होना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। सो ये पॉसिबल होना है तो कास x वैल्यू, ओके कास x वैल्यू, इधर टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या +or-1 भी हो सकता है क्योंकि पावर में 50 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पावर में होल पावर 50 लेता हूँ, या कास पावर 50 x वैल्यू 1 होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब कास 1 होता है, साइन पावर 50 x वैल्यू होना चाहिए 0। सो इधर से कास x वैल्यू होना चाहिए +or-1, इधर से साइन x वैल्यू 0 होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, यूनिट सर्किल में साइन x 0 मतलब इधर या इधर होगा। सो इधर 0, सो इधर 1 कामा 0, इधर -1 कामा 0, इधर कास x है साइन x है, ठीक है बराबर, ये यूनिट सर्किल है। सो ए पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इधर कास x वैल्यू 1 है, साइन x वैल्यू 0 है, इधर कास x वैल्यू -1 है, साइन x वैल्यू 0 है, मतलब ए पॉइंट से। ये सिंपल हमने कौन से ले सकते हैं, n पाई, ओके। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई। सिंपली देखो 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब आ जाएगा इसमें, n पाई। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ओके। हाँ, इधर देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर साइन स्क्वायर x है प्लस कास स्क्वायर y है, इधर 2 × सेकेंड स्क्वायर z है। इसका रेंज जो है कितना होगा स्टूडेंट, 0 to 1। इसका जो रेंज है ये भी 0 to 1, 2 × सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा 1 to ∞, ओके। सो मतलब इसका रेंज हो गया 2 to ∞, इधर 0 to 1, इधर 0 to 1। सो ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं, अलग अलग वेरिएबल है। ये दोनों को ऐड कर तो मैक्सिमम आपको आएगा 0 to 2, ओके 0 to 2, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2, इधर 2 to ∞ आना चाहिए, ओके।
LHS RHS। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों में इक्वल होना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में वैल्यू सेम आना चाहिए। कब आएगा? इधर 2 लिए तो आएगा, इधर भी 2 लिए तो आएगा, मतलब इधर ईच वैल्यू, इसका भी 1 होना चाहिए, इसका भी 1 होना चाहिए। इज पॉसिबल या सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ, हाँ, ए साइन स्क्वायर x वैल्यू 1 होना चाहिए एंड कास स्क्वायर y वैल्यू भी 1 होना चाहिए। इधर से सीकेंड स्क्वायर z, इसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए, ताकि 1 × 2 2 हो जाएगा। सभी का वैल्यू 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 1, ताकि 1 + 1 2, इधर 2 × 1 2 आ जाएगा। उसके बाद उसके अलावा कोई वैल्यू आएगा नहीं। सो इधर साइन कब 1 होगा स्टूडेंट? π/2 पे। सो x = हम लिख सकते हैं nπ ± π/2। इधर कास कब 1 होगा? 0 पे। सो इधर y = सिंपली nπ। ओके, इधर भी सेम, सीकेंड स्क्वायर z मतलब कास स्क्वायर z = 1, इधर z = nπ। समझे स्टूडेंट? तो कास वैल्यू +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब इधर और इधर nπ। तो इधर साइन स्क्वायर वैल्यू 1 है, मतलब साइन वैल्यू +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, इधर या इधर। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2 भी लिख सकते हैं। ओके, आड मल्टीपल ऑफ π/2 भी लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो, दोनों चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सो ये आंसर है। अब तो और भी कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक मैं करवाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में से मैंने कॉम्पिटिटिव की क्वेश्चंस करवाता हूँ। JEE जो पुराना क्वेश्चंस है, पूरा एंटायर ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो पढ़ा है वो, और इसमें एक अलग टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, SOT बोलते हैं, या कई जगह पे POT भी है। तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपको NCERT में तो दिया नहीं है, बट NCERT का अपेंडिक्स है। ओके, NCERT टेक्स्ट बुक में पीछे अपेंडिक्स बोल के दिया है, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स का दिया है। तो साइन रूल, कोसाइन रूल का मतलब कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल, ऐसा सारे दिया है, तो उसका हम करेंगे। इधर स्टूडेंट साइन x वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 दिया है, और इधर साइन x वैल्यू दिया है x/10। इधर फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इधर फाइंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, उसके बाद π/2 < or θ < 3π/2 है, देन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा < or 2 बोला है। सो इसका भी हमने सॉल्यूशंस देखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो इनइक्वालिटी है, इसको हमने ग्राफ से आराम से कर सकते हैं। सो मैंने साइन x का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ये साइन x का ग्राफ है। सो ये साइन x का ग्राफ है स्टूडेंट। साइन x का ग्राफ ड्रा किया। ये जो वैल्यू है देखो, दिस इज -1 एंड दिस इज -1। साइन x का ग्राफ मतलब साइन x का वैल्यू कितना होना चाहिए स्टूडेंट? -1/2 से ज़्यादा। देखो इधर कई जगह पे -1/2 होगा। एक लाइन ड्रा करो। ओके, सो इधर एक आएगा, इधर एक आएगा। सो इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो ये कब होगा स्टूडेंट? साइन -1/2 कब होगा? -π/6 पे। इधर देखो 0 है, 90 है, 180 है, इधर पाई है, इधर पाई प्लस π/6 है। सो ये वैल्यू जो है 7π/6 है। ओके, सो x वैल्यू किसका किसका बीच में होना स्टूडेंट? इधर इक्वल टू नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ x वैल्यू -π/6 से शुरू करके 7π/6 का बीच में। सिंपल लॉजिक है, आप किधर भी ले सकते हो, इधर ही जरूरी नहीं है। तो जनरली हमने ऑरिजिन का नज़दीक में ले रहा हूँ, उसके वजह से मुझे इधर -π/6 है, 7π/6 है। ओके, अब इधर दूसरा एक आएगा, इधर 2π प्लस π/6 है, वो भी ले सकते हैं आप, अगले का वो भी ले सकते हैं। पर ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू लिए तो अच्छा होगा, उसके लिए मैं ये ले रहा हूँ। तो इधर जो है नेगेटिव है, साइन -1/2 कब होगा? -π/6 पे।
और इधर 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6 है। सो एक्स वैल्यू क्लियरली आपको पता चल रहा है इसका बीच में होना चाहिए। हाँ सर इधर ही होगा, आगे भी होना चाहिए ना। सो ये जब भी आप साइन का करो ले रहे, ओके साइन का करो, ये जो इंटरवल है फिर कितना इंटरवल के बाद आ जाएगा, जो साइन का पीरियड आपको पता है कितना इंटरवल है, 2 पाई है। सो इसका ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो 2n पाई जो कंप्लीट रोटेशन जो होता है उसको ऐड करो। सो 2n पाई माइनस पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। ओके समझा स्टूडेंट, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई माइनस पाई बाई 6 है, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। मतलब जनरल सॉल्यूशन जब भी लिखते हो दोनों से 2n पाई ऐड करो। 2n पाई का मतलब है कंप्लीट रोटेशन। देखो इधर आ गया, इसके बाद इधर कब होगा स्टूडेंट्स, इधर कितना हो जाएगा, पाई है तो 2 पाई। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 से शुरू करके फिर वापस आ जाएगा इधर। ओके सो 4 पाई मतलब 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6 जैसा आएगा। ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन जब भी लिखना है इनइक्वालिटी में पहला डोमेन ढूंढ लो, उसके बाद दोनों साइड 2n पे ऐड करो। ये भी एक सॉल्यूशन है। देखो इधर भी मैंने sin x का कर्व ड्रा करता हूं। ये साइन एक्स का कर्व है स्टूडेंट्स, साइन एक्स ड्रा किया। ओके उसके बाद x अपॉन 10, देखो दिस इज द वैल्यू -1, दिस इज द वैल्यू +1। ओके सो y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब भी आपको ऐसा दो अलग अलग इक्वेशन दिया है, लेफ्ट साइड एक इक्वेशन राइट साइड एक इक्वेशन दिया है, दोनों कर्व को अलग अलग ड्रा करो, ड्रा करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आता है दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व ड्रा किया एंड y इज इक्वल टू x अपॉन 10 एक कर्व ड्रा करेंगे। सो ये जो है पाई बाई 2, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 2 पाई, दिस विल बी 3 पाई, दिस विल बी 4 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज -2 पाई, ऐसा आता जाएगा। उसके बाद मैं ये थोड़ा मिटाता हूँ। शायद इधर तक आएगा नहीं, बट तो भी मैं ड्रा करता हूँ। इधर -3 पाई। हाँ देखते स्टूडेंट्स, अभी ये तो मैंने ड्रा किया, अभी x/10 का कर्व ड्रा करना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल x वैल्यू 1 रखता हूँ। देखो पाई का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 3.14 है, 2 पाई का वैल्यू 6.28, 3 पाई का वैल्यू 9.72। ओके सो 3 पाई प्लस पाई मतलब 4 पाई लेते हो तो 10 के ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है। हाँ x वैल्यू में पाई रखता हूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, पाई रखे तो देखो x वैल्यू 0 रखे तो 0 से तो जाएगा ही जाएगा। हाँ इधर -3 है तो इधर पाई बाई 2 है स्टूडेंट, पाई बाई 2 मतलब देखो पाई बाई 2 वैल्यू कितना आएगा 1.57। ओके सो पाई बाई 2 वैल्यू 1.57। तो जब x वैल्यू मैंने इधर देखो पाई बाई 2 रखता हूँ। ओके x वैल्यू पाई बाई 2 रखता हूँ। देखो इधर y इज इक्वल टू x/10, जैसा लाइन कैसे ड्रा करते हो आप, तो x वैल्यू ले लो, x वैल्यू मान लो मैंने पाई बाई 2 रखता हूँ 1.57, इसमें 1.57 रखे तो कितना आएगा स्टूडेंट 0.157। ओके सो मतलब 0.157 मतलब इधर आ जाएगा। ओके सो इधर आ गया। अभी ये लाइन को मैं ड्रा करना चाहिए। हाँ उसके बाद मान लो पाई रखता हो, पाई रखे तो कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, 0.1 इधर है तो 0.3 इधर। उसके बाद 2 पाई रखता हो, इधर 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 मतलब इसका 3 गुना। सो 3 पाई बाई 2 मतलब इसको 3 गुना करें तो 45, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 के आसपास आएगा। ओके सो 3 पाई बाई 2 रखे तो 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब 0.4 आ जाएगा। 0.4 मतलब इधर होगा।
ओके। 2 पाई मतलब 6.28 अपॉन 10, तो मतलब 0.6 है, 0.6 मतलब ऐसा आएगा इधर। ओके, सो उसके बाद इधर 5 पाई/2 है। ओके, सो 5 पाई/2 मतलब इसका 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 से 75, तो 7.5 के आसपास, मतलब इधर समवेयर। 1 तो क्रॉस नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद 3 पाई मतलब 9.72। ओके, तो इसको बाई 10 करो, बाई 10 का तो 0.9 है, तो मतलब इधर भी ऐसा आएगा 0.9, मतलब इधर 1 से थोड़ा नीचे है। ठीक है, उसके बाद 1 के ऊपर जाएगा, सेम टू सेम इधर नीचे की साइड। सो इधर -3 पाई/2 है, -पाई/2 है। आप देखो स्टूडेंट, इधर जैसा है इधर भी सेम टू सेम सिमेट्रिक जैसा होगा। ओके, हाँ, सो इधर साइड जैसा इंटरसेक्ट होता है, इधर साइड भी नीचे देखो, इधर ऊपर जो कर उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर नीचे भी वैसे करो कि इंटरसेक्ट करेगा। उधर ऊपर कितने बार इंटरसेक्ट करे स्टूडेंट? ओरिजिन पे, उसके बाद 1 2 3, इधर भी 1 2 3 पे इंटरसेक्ट करना। सो इधर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको कौन सी पॉइंट इंटरसेक्ट करे होने चाहिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ये प्लॉट करना जरूरी है स्टूडेंट। नंबर ऑफ, जो जैसा लाइन ड्रा करते हो, साइन तो ड्रा करते हो, बट लाइन ड्रा करे तो किधर किधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा स्टूडेंट 7। ठीक है, और ये ऐसा ग्राफ से हमने सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। ये अलग टाइप की क्वेश्चन है। और एक बचा है, ये क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद वाइंड अप करते। हाँ, अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये भी इनइक्वालिटी है, तो इसको मैंने ओ साइन 2 को इधर ला रहा हूँ, तो साइन थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -2 लेस देन 0 इक्वल टू, तो साइन थीटा इसमें से मैंने -2 कॉमन लिया, तो 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 2। सो साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल 0। साइन थीटा कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन थीटा लेस देन आर इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इधर मैंने इनइक्वालिटीज पढ़ा था हमने, तो इसका रूट्स क्या क्या आएगा? 0 एक आएगा, 1/2 एक आएगा। ठीक है, 0 एंड 1/2। ओके, इधर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव से चालू करो, माइनस प्लस माइनस। ओके, सो साइन थीटा वैल्यू क्या चाहिए आपको? लेस देन आर इक्वल 0 चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो साइन थीटा लेस देन आर इक्वल 0, 0 से कम होना चाहिए, और दूसरा 1/2 से ज़्यादा। साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, मतलब पूरा नेगेटिव हो सकता है या 1/2 से ज़्यादा। अब देखो स्टूडेंट, ये यूनिट सर्किल है। हाँ, साइन थीटा नेगेटिव किधर होगा स्टूडेंट्स? इधर से शुरू करके इधर, मतलब इवन 0 भी हो सकता है, इधर से शुरू करके इधर। ओके, सो मतलब एंटायर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा बिलोंग्स टू किधर होना चाहिए? ये वैल्यू जो है पाई से शुरू करके 2 पाई तक, पाई से शुरू करके 2 पाई तक। ठीक है, समझा स्टूडेंट्स? हाँ, इसको आपने जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या बोला था मैंने? दोनों से 2n पाई ऐड करो। सो 2n पाई प्लस पाई से शुरू करके इधर 2n पाई प्लस 2 पाई। ओके, सो इधर 2n प्लस 1 पाई से शुरू करके 2n प्लस 2 पाई, या n प्लस 1 इंटू 2 पाई, ऐसा भी ले सकते हैं। इसको दूसरा तरह से भी बताता हूँ, इधर से इधर 0 to -पाई। ओके, सो -पाई लेस देन आर इक्वल थीटा लेस देन आर इक्वल 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों से 2n पे ऐड करो, 2n पाई -पाई लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2n पाई, ये थोड़ा आसान रहेगा। सो 2n - 1 पाई से शुरू करके 2n पाई तक। ओके, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है। उसके बाद साइन वैल्यू 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा किधर स्टूडेंट्स? देखो, साइन वैल्यू 1/2 इधर होगा। ओके, साइन वैल्यू 1/2 इधर होगा। ओके, इसके बाद 30 डिग्रीज, दूसरा 1/2 इधर होगा 150 डिग्रीज। ओके, 150 डिग्रीज।
सो इधर 1/2 आएगा। सो इसके ऊपर होना चाहिए साइन वाला, ओके, इसके ऊपर, मतलब 30 से शुरू करके 150 तक, मतलब π/6 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू इधर पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6 का बीच में होना चाहिए। साइन थीटा वैल्यू किधर होना चाहिए स्टूडेंट? 30 से शुरू करके 150 तक, ठीक है। 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा किधर तक हो सकता है? 1/2 से 1, फिर 1 से उतर के नीचे आके 1/2 तक मैक्सिमम। सो ये आ गया। इसको भी जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो 2nπ प्लस π/6 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/6। हाँ, बट स्टूडेंट इधर देखना सभी लोग, इधर आपको एक डोमेन दिया गया है -90 से +90 का बीच में होना चाहिए। सो तब मुझे थीटा लिखना है, देखो -90 से 3π/2 मतलब इधर से सॉरी +π/2 से 3π/2 इधर से शुरू करके इधर तक, ओके, इतना ही लेना है। देखो ये वाला जो केस में साइन थीटा लेस देन आर इक्वल 0 मतलब ये एंटायर पार्ट आ गया, ओके। तो इस वाला में देखो ये वाला पार्ट आ गया इधर से शुरू करके इधर तक। सो ये कितना हुआ स्टूडेंट? 5π/6 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। सो इसके हिसाब से देखो इधर से शुरू करके इधर तक आ सकता है, उसके बाद इधर से शुरू करके इधर से आ सकता है। देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू, सो π/2 ले सकता हूँ मैंने, π/2 से शुरू करके 5π/6 यूनियन पाई से शुरू करके 3π/2, ओके। सो ये होगा स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी का सॉल्यूशंस, ओके। मान लो आपको कुछ डोमेन नहीं दिया तो ये एंड ये दोनों मिलके आएगा, कुछ डोमेन दिया तो इस तरह से आएगा। आप यूनिट सर्किल अच्छी तरह से याद रखो तो आपको आराम से क्वेश्चंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आई थिंक सो किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। एंड ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस है तो कंपलसरी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ रहे हर बार। सो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में स्पेशली एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे पिछले 4-5 साल से देखें तो। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कंपलसरी आप सिनाप्सिस पढ़ें कभी भी ट्रिग्नोमेट्री चालू करने से पहले, और सिनाप्सिस पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी चैप्टर पढ़ने टाइम पे उसका बेसिक समझना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।